नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके फटाफट खबरें और अच्छी खबरें और सही खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आप तक पहुँचाई जाती है वह आप अब भली भांति जान गए हैं। मीडिया में डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होते हुए कोई खबर आपको नहीं दिखेगी। बेरोजगारी कितने सालों की सबसे अधिक है वो आपको नहीं दिखेगी। महंगाई आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो सब आपसे जुड़ी हुई खबर है। इसलिए आपसे जुड़ी हुई खबर, कोई भी खबर आपको मीडिया पर नहीं दिखाई देगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं? जी हाँ, राहुल गांधी आज से दिल्ली चुनावी मैदान में या दिल्ली चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं। आज वो बड़ी रैली करेंगे। किसी भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं है। रैली कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, यह अब आप देखने की बात है कि मीडिया में किस तरह की खबर छुपाई गई या बताई नहीं गई, क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस भी बहुत बड़े अच्छे तरीके से उतरने जा रही है। तो क्या है आज ये राहुल गांधी की खबरों में? वहीं कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आती है तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। 8,500 रुपये यह बहुत बड़ी सहायता है। यह सहायता युवा उड़ान योजना के तहत दी जाएगी। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि ये योजना मुफ्त नहीं है। जी हाँ, मुफ्त योजना नहीं है। हम उन युवाओं को आर्थिक सहायता देंगे जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या संगठन में अपना कौशल दिखा सकते हैं। उन्हें पैसा इन कंपनियों के माध्यम से मिलेगा। वहीं शीश महल राजमहल के बाद झुग्गी बस्ती पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो सभी झुग्गियां तोड़ देगी। शकरपुर बस्ती में केजरीवाल ने कहा कि वह पहले आपके वोट चाहते हैं और चुनाव के बाद आपकी जमीन। आप प्रमुख ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि वह झुग्गी वासियों के खिलाफ मामले वापस ले और 24 घंटे में पुनर्वासित करे। भाजपा ऐसा करती है तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल ने भाजपा की जहां झुग्गी वहां मकान योजना को दिखावा करार दिया और कहा कि भाजपा ने 10 साल में झुग्गी वासियों के लिए 4,700 फ्लैट बनाए हैं। ऐसे में सभी को घर देने में 1,000 साल लगेंगे। यानी कि भाजपा की जहां झुग्गी वहां मकान की योजना पर केजरीवाल ने बड़ा हमला किया है। आईपीएल 2025 की शुरुआत 21 मार्च से होगी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को बताया कि टूर्नामेंट के 18वें संस्करण का फाइनल मैच 25 मई को खेला जाएगा। इससे पहले टूर्नामेंट के 14 मार्च से शुरू होने का ऐलान किया गया था। देश के सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को यह ऐलान किया। ज्ञात हो कि देश में अभी सिर्फ 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। ये टियर 1 और टियर 2 शहरों में पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं देते हैं। अब पूरे इतने सालों में मात्र 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब 543 संसदीय क्षेत्रों में कितने समय में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे, इसकी आप अवश्य नज़र रखें। यदि नहीं खोले जाते हैं तो आप बार बार अपने नेताओं को, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, आप जरूर इस पर आप चर्चा करें या जरूर इस पर डिमांड करें। आप डिमांड करेंगे तो आपकी हो सकता है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जरूर इसमें खुले और आपको सहायता मिले। मुंबई से भारतीय क्रिकेट को एक और राइजिंग स्टार मिला है, लेकिन इस बार पुरुष नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी ने अपना दम दिखाया है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 14 वर्षीय इरा जाधव ने मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर नाबाद 346 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 42 चौके और 16 छक्के निकले। वह बीसीसीआई द्वारा आयोजित किसी भी सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में तिहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। जी हां, सचिन तेंदुलकर के स्कूल से निकली मुंबई की 14 साल की इरा ने रचा इतिहास। अंडर 19 वनडे में तिहरा शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सीमा पर तनाव के चलते भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है।
यह घटनाक्रम बांग्लादेश की तरफ से यह आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को दोपहर बांग्लादेश विदेश मंत्रालय पहुंचे और विदेश सचिव जशीन उद्दीन के साथ उनकी बैठक करीब 45 मिनट चली। इस बैठक के बाद प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में सहमति विवाद के मसलों को आपसी वार्ता से सुलझाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को 2047 तक देश को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के युवाओं पर विश्वास का जिक्र करते हुए कहा कि युवा सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। मोदी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में कहा कि भारत की युवा आबादी की क्षमताएं देश को विकसित बनने की दिशा में आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का यह लक्ष्य कठिन लग सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। गुजरात के वडनगर में 16 जनवरी को देश को पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 16 जनवरी को इस संग्रहालय का लोकार्पण होगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का श्री गणेश आज से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर होगा। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ श्रद्धालु कल्पवास शुरू करेंगे। इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के कल्पवास का अनुमान है। कल्पवास 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ समाप्त होगा। वहीं कुंभ का अंतिम स्नान 26 फरवरी को होगा। 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार को मकर संक्रांति पर होगा। इसमें सभी अखाड़े भव्यता के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए स्वागत में प्रयाग शहर, जो पूर्व में इलाहाबाद था, सहित पूरा मेला क्षेत्र सजा हुआ है। रविवार को बूंदाबांदी और कड़ाके की सर्दी के बीच पुलिस प्रशासन ने पहले स्नान की तैयारी पूरी कर ली है। पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसे में घायलों को मदद करने वाले को इनाम 5,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए किया जाएगा। सड़क सुरक्षा अभियान पर नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता अनुपम खेर के साथ बातचीत में उन्होंने यह ऐलान किया। तो ये बहुत बड़ी खबर, 5,000 की जगह 25,000 रुपए यदि आप घायल की मदद करते हैं तो ये बहुत सराहनीय और सुखद खबर। हर सड़क हादसे में किसी की सहायता करने पर। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।